मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अव्याप्ति है या नहीं, इसके बारे में तो पहले चर्चा हो गई। अब इस आगे आने वाले श्लोक में कह रहे हैं अतिव्याप्ति भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए जरा। नातिव्याप्तिश्च तयोः, नातिव्याप्तिश्च तयोः, प्रमत्तयोगैककारण विरोधात्, प्रमत्तयोगैककारण विरोधात्, अपि कर्मानुग्रहणे, अपि कर्मानुग्रहणे, निरागाणामविद्यमानत्वात्, निरागाणामविद्यमानत्वात्। बोलिए। नातिव्याप्तिश्च तयोः, प्रमत्तयोगैककारण विरोधात्, अपि कर्मानुग्रहणे, निरागाणामविद्यमानत्वात्। न अतिव्याप्ति च तयोः, इन दोनों में अतिव्याप्ति भी नहीं है। क्यों? प्रमत्त योग एक कारण विरोधात्, एक प्रमत्त योग जो एक कारण है उसका विरोध होने से। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कर्मानुग्रहणे अपि, कर्मों के ग्रहण करने में भी, निरागाणाम वीतराग पुरुषों के अविद्यमानत्वात्, प्रमत्त योग के मौजूद नहीं होने से। पर वस्तु का ग्रहण हो और प्रमाद का योग ना हो। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ
प्रमाद योग है, पर वस्तु ग्रहण है, वहाँ चोरी है। अब वीतरागी साधुओं में कर्मों का ग्रहण तो है, पर प्रमाद योग नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। जो दोष लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए उसे कहते हैं अतिव्याप्ति। जो दोष नहीं, जो लक्षण। जो लक्षण किस में पाया जाए, लक्ष्य में भी पाया जाए, अलक्ष्य में भी पाया जाए, वहाँ अतिव्याप्ति दोष लगता है। अब कह रहे हैं कि जहाँ प्रमाद योग नहीं है वहाँ भी चोरी मान ली गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जो वीतरागी साधु हैं, कर्मों का ग्रहण करते हैं, उन कर्मों के ग्रहण करने में चोरी नहीं है। क्यों? वहाँ प्रमत्त योग एक कारण नहीं है। जब प्रमाद योग नहीं तो चोरी कैसी? चोरी नहीं तो हिंसा कैसी? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इनमें अतिव्याप्ति भी नहीं है। पंडित जी, मुनि महाराज सांस लेते हैं, नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, क्या उनके लिए चोरी का दोष नहीं लगता? छठे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक के जो मुनि महाराज हैं, वही मुनि महाराज भी प्रति समय 5 वर्गणाओं का ग्रहण तो करते ही करते हैं। उनके सातावेदनी का आश्रम बंद होता है, इसलिए कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है। उनके औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाएं आती हैं तो नौकर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण है। मन है तो मनोवर्गणाओं का ग्रहण है। वचन रूप प्रवृत्ति है तो भाषा वर्गणा का ग्रहण है। और तेजस शरीर भी है तो तेजस वर्गणाओं का भी ग्रहण है। तो बिना पूछे उन्होंने वस्तु ली तो उनको चोरी लगेगी या नहीं? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि वहाँ प्रमाद का योग नहीं है। अगर प्रमाद का योग नहीं होने पर भी वस्तु के ग्रहण में चोरी होती तो अतिव्याप्ति दोष लगता। प्रमाद का योग नहीं है, पर वस्तु का ग्रहण है तो भी उसमें चोरी नहीं। दूसरी बात, किसी वस्तु का कोई स्वामी हो, उस वस्तु को ग्रहण किया जाए तब तो चोरी का दोष लगे। कर्म नो कर्म वर्गणाएं, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं, इनका स्वामी कोई नहीं है। ये तो पूरे लोक में भरी पड़ी हैं। इसलिए इनको ग्रहण करने में भी चोरी का दोष नहीं लगता। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी घटित नहीं हो रहा। पंडित जी, मंदिर जी में शास्त्र जी इत्यादि रखे रहते हैं, उन शास्त्र इत्यादि को पढ़ने के लिए महाराज ले लेते हैं, तो क्या उनको चोरी का दोष लगता है या नहीं? यह चोरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पहली बात, उन शास्त्र का कोई मालिक नहीं, वे तो मंदिर जी में विराजमान हैं। मंदिर जी में जो भी आए वो उनका उपयोग कर सकता है। मुनि महाराज ने वो शास्त्र पढ़े और वहीं छोड़ दिए, चोरी का दोष नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा करे, मान लो कि वहाँ से कोई शास्त्र लें और शास्त्र प्राचीन पांडुलिपि हो और उसको अपने साथ लग जाए तो महान चोरी का दोष लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शास्त्र लिया, अपने पास 2, 4, 5, 7, 10 दिन स्वाध्याय करने को रखा रहा, बाद में यथास्थान पहुंचा दिया, नहीं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसी तरह मंदिर जी का कोई कमरा है, उस कमरे में जाके महाराज ठहर गए, ठहरे, अब उसमें बराबर आते और जाते हैं, नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो ठहरने के लिए ही बनाया गया है, उनमें दोष नहीं लगता। पंडित जी, यदि किसी के घर से हम कुएं से पानी ले आए तो क्या उसमें चोरी का दोष लगता है या नहीं लगता? अगर किसी के घर का कुआं है, उसका स्वामित्व है, वो चाहे किसी को पानी लेने दे या ना लेने दे, अगर उसमें से पानी बिना पूछे लेते हैं, चोरी है, ऐसा नहीं होता। जहाँ जिस स्थान पर किवाड़ लगे हुए होते हैं उस स्थान पर मुनि महाराज शौच आदि के लिए नहीं जाते। क्यों? किसी का स्थान है, कोई नाराज होगा, कोई गुस्सा होगा, किसी के मन के प्राणों का घात होगा, हम ऐसा काम क्यों करें?
मुनि महाराज शौच के लिए उस स्थान पे जाते हैं जिसका कोई स्वामी ना हो और जो स्थान चारों ओर से बिना बाउंड्री के खुला हुआ हो, ताकि शौच करने में किसी को आपत्ति नहीं हो। इसी तरह अगर कोई कुआं जन सामान्य के लिए है, उसका कोई मालिक नहीं है, तो आप उसका पानी ले सकते हैं। अदरवाइज उसका पानी लेने में चोरी का दोष लगेगा। फिर तो आपको पहले मालिक से पूछना पड़ेगा, भैया 5-7 बाल्टी पानी भर ले। हाँ भरो साहब, क्या बात है, तब आप उसमें से ले सकते हैं। स्वामित्व तो नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वामित्व है पूछ के ही लेना पड़ेगा। किसी का खेत है, खेत की मिट्टी अगर आपको लेनी है पूछ के लेनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने लिखा है ना, जल तृण हु बिना दियो गहे। वो पानी भी मिट्टी भी कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। क्यों? बिना दिए हुए लेने में चोरी का दोष लगता है। पंडित जी, कहीं पर किसी के खेत में राख पड़ी हो और मुनि महाराज शौच के लिए उसको ले सकते हैं या नहीं? अगर उस राख का कोई स्वामी है तो मुनि महाराज नहीं लेंगे। मुनि महाराज मिट्टी नहीं लेते, राख नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। लेते हैं पूछ के लेते हैं। चाहे कोई वस्तु हो, कीमत का प्रश्न नहीं, उसकी कीमत क्या है, स्वामित्व का प्रश्न है। अगर किसी का स्वामित्व है, नहीं, वो वस्तु नहीं ली जाएगी। और तो और किसी का मंदिर है और वो मंदिर बंद है तो मंदिर में खुलवा के प्रवेश नहीं करेंगे। अगर वो मंदिर वाला बाहर होगा, बोलेगा महाराज जी आप पधारिए, तब पधारेंगे। क्यों? वो चाहता है महाराज मेरे मंदिर जी में नहीं आए, और वो जबरन खुलवा के प्रवेश करते हैं तो उनके परिणामों को कष्ट हो सकता है। इसलिए हिंसा है नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति आहार के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ है, महाराज पधारिए पधारिए पड़गान कर रहा है, उसी में महाराज जाते हैं। महाराज ऐसा नहीं करते कि घर के अंदर चले जाएं और उनसे कहें कि आप पड़गान के लिए क्यों नहीं आ रहे, ऐसा नहीं करते हैं। मुनियों की वृत्ति तो बहुत अलौकिक वृत्ति होती है, उनका तो कहना ही क्या है। चोरी के बारे में अब हम गृहस्थ क्या करें, क्योंकि जैसी चोरी समस्त चोरी का त्याग तो संभव है नहीं, तो क्या करें। तो आचार्य ने अगले श्लोक में उस बात को स्पष्ट किया है। असमर्थाये कर्तुम निपानतोयादिहरण विनिवृत्तिम तैरपि समस्तमपरम नित्यमदत्तं परित्याज्यम। असमर्था, जो असमर्थ हैं, ये माने जो, कर्तुम माने करने के लिए, क्या करने को, निपान माने कुएं आदि के जल के हरण के त्याग को, विनिवृत्तिम छोड़ने को, त्याग को। अर्थात ये माने जो कुएं का जल आदि लेने के त्याग को करने में असमर्थ हैं। हम तो गृहस्थी हैं, ये कुएं का पानी नहीं लेना, मिट्टी नहीं लेना, ये तो नहीं बनता। तो उनके लिए आचार्य एक मार्ग बता रहे हैं। ये माने जो कुएं का जल आदि लेने का त्याग करने में असमर्थ हैं, तही अपि वे भी, उनके द्वारा भी, समस्तम अपरम, समस्त अन्य, नित्यम अदत्तम, अदत्तम माने बिना दिया हुआ, नित्य माने हमेशा, परित्याज्यम त्याग करने योग्य है। नीचे फिर देखें, तही अपि उनके द्वारा भी, नित्यम माने सदैव, समस्तम अपरम समस्त ही अन्य अदत्त वस्तुओं का त्याग करने योग्य है। ठीक है, अगर मिट्टी का, कुएं के पानी आदि का त्याग नहीं कर सकते तो अन्य का तो त्याग करे ही करे, ताकि चोरी के पाप से छूटना बन जाए। कुछ चोरी तो लोक में प्रसिद्ध है, वो तो छोड़नी ही छोड़नी है, पर अन्य जो आचार्य ने और बताई है ना, सबको छोड़ें। पंडित जी, कुएं का जल तो पृथ्वी का है,
फिर इसमें चोरी का दोष क्यों? हमने अभी एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन में थोड़ा हिस्सा बना हुआ था, एक कुआं भी था। तो उस रजिस्ट्री में उस रजिस्ट्री करने वाले ने पूरा लिखा कि मैं इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा तो बना हुआ मकान जिसमें इतना पोर्शन बना हुआ है और एक इतना चौड़ा कुआं, ये दोनों बेचता हूँ। कुएं भी बिकते हैं, इसलिए अगर वो कुआं बिका हुआ है, उस पर स्वामित्व तो दूसरे का है, तो बिल्कुल उसमें कोई पानी नहीं भर सकता। अगर कुआं समाज ने बनवाया है, गांव वालों का है, जनरल है, अलग से बना हुआ है, उसमें तो सब पानी भरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी एक के स्वामित्व का कुआं है ना, तो उस कुएं से आप पानी नहीं भर सकते। उसको अधिकार है आपसे कह दे नहीं नहीं बाहर जाइए, इस कुएं से आपको पानी नहीं भरना। इसलिए उससे अगर लेते हैं चोरी है। हालांकि ये छोटी चोरी है, पर चोरी चोरी होती है। पंडित जी, यदि किसी सड़क के किनारे पर आम आदि की वृक्ष लगे हों और हम वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक करके वहाँ के फल तोड़ करके खाने लगे, उनका उपभोग करें, तो क्या उसमें चोरी का पाप लग सकता है? आप बच्चे हो तो बच्चों की शरारतों वाले प्रश्न कर रहे हो। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने देखा अमरूद लगे हैं कच्चे, गाड़ी रोक ली, अमरूद तोड़ने में लग गए और जैसे किसान आया सो ही भाग गए। ये तो उनका काम होता है। अगर आप किसी के बाग में आम का पेड़ हो और उसमें से आप आम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको पाप लगेगा। अगर वो खेत वाला आ जाएगा, आपको मारेगा, पीटेगा, आपसे सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ करेगा और उसे अधिकार है। आपने उसकी वस्तु बिना पूछे उससे क्यों ली? ये तो छोड़ो, ये चीज़ तो ऐसी है जो बाज़ार में बिकती है आम। अगर किसी की बाउंड्री में कोई नीम का पेड़ लगा हो और आपको उससे दातुन भी चाहिए, तो भी पूछ के लेनी पड़ेगी। भैया जी एक दातुन तोड़ लें? हाँ तोड़ लो साहब, तो आप तोड़ सकते, अन्यथा नहीं। अगर आप बिना पूछे दातुन तोड़ेंगे, हालांकि उसकी कोई कीमत नहीं है, क्या कीमत है? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपने बिना पूछे क्यों तोड़ा? इसलिए आपको बिना दिए ग्रहण करने का चोरी का दोष लगेगा। पंडित जी, अगर हमारे यहाँ किसी की कोई वस्तु छूट जाए और उसे याद न रहे कि उसके यहाँ पर वस्तु छूट गई है और हमने भी उसे वापस नहीं की, तो इसमें हमें चोरी का दोष लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, अपनी आत्मा से पूछो। जब भी आप उस चीज़ को प्रयोग करोगे, आपकी आत्मा क्या बोलेगी? ये तो उसका तौलिया है, बेचारे का छूट गया, मैंने बताया नहीं, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बता देता तो बढ़िया रहता। करना तो क्या था, उससे आप तुरंत सूचना देते, भैया आपका एक तौलिया मेरे यहाँ छूट गया, आपकी चद्दर मेरे यहाँ छूट गई, अब कैसे भेजूँ? वो कहेगा भाई साहब अब मेरा आना तो आपके यहाँ संभव नहीं, या तो आप बाई पोस्ट भेज दो, या आप अपने काम में ले लो, मुझ में आप में अंतर क्या है? तो आप आराम से काम में लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने बिना उसे सूचना दिए और बिना उससे अनुमति लिए उसका प्रयोग किया है, तो वो आप वास्तव में चोरी के दोषी हैं। कोई दिक्कत नहीं, चोरी लगेगी आपको। आपका मन भी बोलेगा बेचारे का छूट गया, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। पंडित जी, जब बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम होते हैं, ऐसे अनुष्ठानों पर जब बोलियां लगती हैं, उस समय किसी व्यक्ति विशेष पर दबाव डाल करके उन्हें बोली लेने के लिए कहा जाता है, तो क्या उस समय भी चोरी का पाप लगता है? अगर विद प्रेशर आपने बोली लिखवाई है, देने वाला देना चाह रहा था 11 लाख रुपए, आपने कहा नहीं नहीं इनके 51 लिखेंगे, बोला नहीं मैं 51 नहीं दे सकता, नहीं नहीं इनके लिख लो 51, देंगे कैसे नहीं है? हाँ 51 लिख लो, शाम को घोषणा कर देना इनके 51 लिख लिए, देंगे कैसे नहीं? ये चोरी है। आचार्य श्री ने स्वयं एक बार प्रवचन में कहा था, उन्होंने कहा था कोई व्यक्ति दान नहीं देता, मंदिर बनवाना है, इस व्यक्ति का दान भी इसमें लगना चाहिए, देगा कैसे नहीं? क्या हुआ, समाज के 4-6 लोग इकट्ठे बड़े बड़े होके उसके घर गए, भाई साहब मंदिर जी में ये काम होना है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। अरे साहब मेरा तो व्यापार नहीं, मैं कहाँ से क्या दूंगा? नहीं नहीं हमें तो आपसे लेना ही लेना है।
अच्छा 101 लिख लो, 101 से क्या होगा, कम से कम आपको 10,001 रुपये देने। अरे साहब मर जाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। दोगे कैसे, नहीं देने ही पड़ेंगे आपको। जबरन लिख लिया, 4-5 आदमी ले गए और प्रेशर करके उससे 11,000 रुपये मान लो ले आए, चोरी है। चोरी क्यों है, उसने दिया नहीं है, आपने लिया है। तो समझने की बात, अगर उसने दिया होता तो चोरी नहीं लगती, उन्होंने दिया नहीं, आपने उसकी जेब में से निकाल लिए हैं रुपए। दान की राशि कैसी लिखवानी चाहिए, भाई साहब ये कार्य है, इस कार्य में आपको जो अच्छा लगे दीजिए। ठीक है साहब, मेरे 5100 रुपये लिखो। बहुत ठीक साहब, बहुत धन्यवाद, बस वो लिख ले। अगर पैसे का प्रेशर करके लिखवाए और पहले से ही जोर देना था, तो समाज के 4 बड़े आदमियों को लेके गया और लेके जाके उस पर जोर लगवाया, इसका नाम भी चोरी है। ये नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो भी टैक्स की चोरियां कर लेते हैं। तो क्या उस टैक्स की चोरी को क्या इस चोरी में लिया जाए? कुएं का पानी, नीम के पेड़ की दातुन, आम के पेड़ के आम, ये तो छोटी चोरी है, इन्हें करने पर सज़ा नहीं मिलती। लेकिन टैक्स चोरी करने पर जब पकड़े जाते हैं तो पेनल्टी लगती है, सज़ा भी होती है। ये तो बड़ी चोरी है, छोटी चोरी नहीं। और जो करने वाला है ना, उसका दिल भी ऐसे घबराता है, मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ। आगरे का एक प्रसंग है, एक सज्जन के यहाँ इनकम टैक्स वाले रेड डालने आए। उन सज्जन का बहुत अच्छा व्यापार था और टैक्स की चोरी पूरी करते थे। आए सुबह ही 4, साढ़े 4, 5 बजे उन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाते ही जो उनके मालिक थे, लाला राम जी या क्या नाम था मालूम नहीं, वो बाहर निकले। उन्होंने निकलते ही, उम्र होगी 60-65 वर्ष की, उन्होंने पूछा क्यों, कौन है, कहिए क्या काम। जो आने वाले थे उन्होंने नोटिस दिखाया, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके यहाँ हमें रेड डालनी है। इतना सुनना था, उनका हार्ट फेल हुआ, वहीं गिर गए वो सेठ जी। एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इनकम टैक्स वाले बिना रेड डाले उनको वापस जाना पड़ा। अब सोचो, अगर चोरी नहीं थी तो इतना सदमा किस बात का था। जो लोग मिलावट का काम करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, ये सब चोरी का धंधा है। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि जो कुएं का पानी, दूसरे के खेत की मिट्टी या किसी के पेड़ की दातुन, इन चोरियों को न छोड़ सकें, वे कम से कम अन्य जो और बड़ी चोरियां हैं, टैक्स की चोरी करना, मिलावट करना, इस तरह किसी को चोरी के रास्ते याद बताना, इन चोरियों को तो कम से कम ज़रूर छोड़ें। भाई बड़ी चोरी तो छोड़ें, छोटी न छूटे तो न छूटे, लेकिन कायदा तो ये कहता है सभी छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम।
श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।